साला ये नीट का पेपर क्या हो गया, साइनाइड हो गया इस देश के लिए। भाई जिस तरह से नौजवान बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई फिल्म चल रही है, कोई भयानक मंजर चल रहा है, तबाही का वो मंजर जिसको देख करके किसी का भी कलेजा कांप उठे। अब आज एक न्यूज अभी और आई, हालांकि लगातार कोई ना कोई स्टूडेंट जो नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, सरकार की जो नाकामयाबी के कारण लोगों ने उसका दंश झेला, उसके कारण लगातार कोई ना कोई उल्टी सीधी खबर आ रही कि आज इस बच्चे ने जान गंवाई, उस बच्चे ने जान गंवाई। आज फिर एक खबर ऐसी सामने आई कि 3 लड़कियों ने, जो कि अलवर, कोयंबटूर और देहरादून की रहने वाली थी, इन 3 छात्राओं ने इस नीट के पेपर से रिलेटेड डिप्रेशन में आकर के अपनी जान दे दी। वो बच्चियां जिनकी उम्र 24, 25, 23, 22 थी, आज उन बच्चियों ने सरकार की नाकामयाबी के चलते, उस सरकार की नाकामयाबी के चलते जो देश का भविष्य बनाने की बात करती है, जिसने इन बच्चियों को मर जाने पर मजबूर कर दिया, उनकी नाकामयाबी के चलते बच्चियों ने जान दे दी। फिर एक खबर और सामने है कि इंदौर की एक छात्रा छत से गिर गई, उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई कि वो नीट के एग्जाम से रिलेटेड जो भी कुछ बवाल चल रहा है, जो भी कुछ दिक्कतें सामने आई, उसकी वजह से डिप्रेशन में थी। पूरे देश भर में इस एग्जाम के जो दुष्परिणाम सामने आए, उसके बाद देश के जो शिक्षा मंत्री साहब हैं, वो केवल ये कह रहे हैं कि हम ठीक से पेपर करा देंगे, सही से पेपर करा देंगे। अभी आज एक खबर चल रही थी कि एक स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड था, उसका सेंटर कहीं और होना चाहिए था और उसमें प्रिंट कहीं और का होकर आ गया। मतलब अभी भी गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़ी में कहीं कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा स्कैंडल है ये, बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा संबंधित अधिकारियों का, बड़े बड़े लोगों का, मंत्री जी का। अगर सब कुछ सही से, बिना फेक तरीके से, सब कुछ सही सरल तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सब कुछ चलने लगा तो कुल मिलाकर के अपना नुकसान ना हो और देश जाए भाड़ में, उसका कोई फर्क नहीं है। भाई इतने पर तो जितनी हाहाकार हो गई है, ईमानदारी से हाथ जोड़कर पदत्याग के किनारे बैठ जाना चाहिए था इनको। तब माना जाता कि देश हित और राष्ट्र हित में ये शपथ लेकर के उस कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन भाई बेशर्मियत की हद है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा हर व्यक्ति से कि भला हो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो ये खबरें आप तक पहुंच रही हैं। और आप ये भी यकीन मानिए कि मुझे तो ये भी डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी एक दिन ऐसा आए जब ये इंटरनेट सेवा भी सिर्फ सरकार के लिए ही रह जाए, आम नागरिक के लिए इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी जाए। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से एक आम आदमी, एक पीड़ित, शोषित, वंचित व्यक्ति अपनी आवाज को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को पूरी दुनिया में, पूरे देश में लोगों के बीच रख सकता, अपना दर्द बांट सकता, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपने साथ जो अत्याचार, अनाचार हो रहा है उसको लोगों से शेयर कर सकता है। तो आप लोग कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो इस गलत तरीके की जो चीजें हैं, ये जो देश पूरी तरीके से गर्त में जा रहा है और जिन लोगों की वजह से जा रहा है, उनके खिलाफ कम से कम आवाज उठाना सीखिए। जो भी गलत पॉलिसीज हो, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, गलत पॉलिसीज के विरुद्ध, गलत स्ट्रक्चर के विरुद्ध, गलत कदम के विरुद्ध आप जरूर आवाज उठाइए। अगर आप जीवित हैं तो जीवित होने का प्रमाण दीजिए।